name is Dr. Sharik Hassan, and in this video we will be talking about phlebotomy. So let's get right into it. So phlebotomy is a procedure in which we take out patient's venous blood from the circulation. It is also known as venesection. It has many purposes. It can also serve as a diagnostic tool. It can also be used for treatment purposes. ऑलमोस्ट एवो फ्लेबॉटमी एक ऐसी चीज़ है जो हम में से जितने भी लोग हम कभी हॉस्पिटल गए हों या एडमिट हुए हों या कभी हमने कोई भी टेस्ट कराया, तो जब वो हमारे बॉडी से ब्लड सैंपल लेते हैं टेस्टिंग के लिए, उसको हम फ्लेबॉटमी बोलते हैं। तो इसका अगर हम डायग्नोस्टिक पर्पज से देखें तो हमारी बॉडी के जितने भी टेस्ट हैं, जिससे जैसे CBC, LFT, RFT, वो सब को हमारे फ्लेबॉटमी के बाद ही लिए जाते हैं, ताकि हम जब हमारी बॉडी से सैंपल ले लिया जाता है। अगर हम थेरेपेटिक पर्पजेज से देखें तो मतलब ये किस चीज़ की ट्रीटमेंट में काम आता है, तो हमारे पास दो डिजीजेज होते हैं मेनली। एक है, तो हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, एक होता है पॉलीसाइथीमिया और एक होता है हीमोक्रोमेटोसिस। इन दो कंडीशंस में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो रेगुलरली हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद अपना ब्लड डोनेट करता रहे, जिसको हम बोलते हैं फ्लेबॉटमी कराता रहे वो। इससे क्या होता है कि जो पॉलीसाइथीमिया हमारी कंडीशन होती है, इसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन का इंक्रीज हो जाता है, हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होना ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में, जिससे हमारे पास सिम्टम्स आते हैं जैसे कि हेडेक हो, वर्टाइगो, टिनाइटिस। अब जो हमारे पास पेशेंट आया था वो था एक 40 साल का आदमी, 40-year-old मेल प्रेजेंटेड टू द मेडिसिन OPD with the similar complaints of headache, tinnitus and vertigo. He was later on admitted in the medicine department where my HOD asked me to perform phlebotomy on the patient. So I did it obviously under the supervision of my SR. He guided me how to do it. So I'll be telling you the steps what we need to do. So first of all what you have to do is, जब भी आप कोई भी प्रोसीजर करें, कोई भी माइनर से माइनर प्रोसीजर से लेके मेजर से मेजर प्रोसीजर कभी भी आप अगर करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि आप वाइटल्स नोट करेंगे पेशेंट के। अब हर चीज़ में उसकी रेलेवेंस अलग हो सकती है। अब अगर मैं इसमें आपको छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँ, तो इसमें अगर हम पेशेंट के वाइटल्स लेंगे तो उसमें हम सबसे पहले BP का अगर हम देखेंगे। अब इसमें BP इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर हमने जब पेशेंट का ब्लड ड्रॉ आउट कर लिया, क्योंकि हम इसमें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में ब्लड बॉडी से निकालते हैं, तो उसका कहीं बॉडी पे कोई और इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, कहीं हमने ज़्यादा ब्लड तो नहीं निकाल लिया, बॉडी ने उसको किस तरह से कंपनसेट करने की कोशिश की, वो सब देखने के लिए हमें ब्लड प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें मॉनिटर करना। तो सबसे पहले हम वाइटल्स में पल्स रेट, BP एंड ऑल मेजर करेंगे, और इसके बाद फिर हम साइट को क्लीन करेंगे, और उसके बाद हम जब क्लीन कर देंगे तो उसके बाद हम सिस्टोलिक कफ इन्फ्लेट करते हैं। इसमें सबसे पहले ना BP कफ जो हमारा होता है उसको हम इन्फ्लेट करते हैं अराउंड 60 to 70 mm मरकरी पे, ताकि हमारी जो वेन है वो प्रोमिनेंट हो जाए, ताकि हमें अच्छे से वेन दिख सके और ब्लड का प्रेशर जब वो बाहर जा रहा होगा तो वो अच्छे प्रेशर से बाहर जा सके। तो सबसे पहले कफ को इन्फ्लेट करें, उसके बाद अच्छी सी एक वेन ढूंढें। जो तो हम जो वेन यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास हमारी मीडियम क्यूबिटल वेन या सिफेलिक वेन होती है, जो हमारे यहाँ पे क्यूबिटल फोसा में इस जगह पे प्रेजेंट होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सैंपल्स यहीं से लेते हैं, और इसके बाद जब हमने वेन सिलेक्ट कर ली, उसके बाद हम उसको पंचर करते हैं एट एन एंगल ऑफ 15 to 30 डिग्री पे। जब उसको हमने पंचर कर दिया, फिर हमारा ब्लड अपने आप आना ड्रॉ हो जाएगा और हमें दिख जाएगा। तो हमें थोड़ी देर के लिए उसको रखना है और प्रोसीजर को अपने अंडर सुपरविजन करना है। जब हमारा ब्लड का बैग जो अराउंड 350 ml का होता है, जब वो कंप्लीट हो जाए तो आपने उसको अच्छे से होल्ड करके, आपने प्रेस करके उसको निकाल देना है और पेशेंट। ओके, तो आज मेरी मेडिसिन में पोस्टिंग है और मैं करने जा रहा हूँ फ्लेबॉटमी।